नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो जो आप देख रहे हैं यह प्रयागराज जंक्शन का है, जहां पर शनिवार एवं रविवार को पेट परीक्षार्थियों का सेंटर दूसरे ज़िलों में भेजने के कारण अफरा तफरी का माहौल बना रहा। यहां तक कि लड़कियों का सेंटर भी दूसरे ज़िले में भेजने के कारण लड़कियां अपने माता पिता के साथ यात्रा करती दिखीं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चे भीड़ का वीडियो बना रहे हैं ताकि वह अपने ग्रुप में शेयर कर सकें या लोगों के पास भेज सकें कि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। यहाँ तक कि रेलवे ने भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जिससे कि अभ्यर्थियों को सुविधा प्रदान किया जा सके, क्योंकि इतने अभ्यर्थी थे, इतने परीक्षार्थी थे कि सभी के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध करा पाना नामुमकिन था। फिर भी किसी तरीके से बच्चे ट्रेन में यात्रा करने का रिस्क उठा रहे हैं, यहाँ तक कि वो जान जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ तो वृद्ध व्यक्ति अपने परिवार अपने बच्चों को लेकर के या परीक्षा दिलाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी व्यवस्था करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इतनी भीड़ देख करके प्रशासनिक अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए एवं पुलिस भी व्यवस्था नहीं संभाल पाई, पूरी व्यवस्था चरमरा गई। यहाँ तक कि अभिभावक अपने बच्चों लड़कियों के साथ यात्रा सही से करने के लिए चिंतित दिखे। इतनी भीड़ में बैठ पाना या किसी प्रकार की यात्रा कर पाना। अब देखिए ट्रेन के अंदर का दृश्य, किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को यात्रा के लिए मजबूर किया गया है और किस तरीके से बच्चे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। अब यह सीन अब आप देख पा रहे हैं कि यह कानपुर सेंट्रल स्टेशन का दृश्य है, जहां पर बच्चे कोई व्यवस्था न होने के कारण अपना चादर शाल किसी तरीके से सो करके अपनी व्यवस्था बनाए हैं और सो रहे हैं। प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे वह अपने रात बिता सकें, और किसी तरीके से अपना रात बिता रहे हैं। और यहाँ बच्चे कुछ खड़े होकर के, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, खड़े होकर के इधर उधर घूम रहे हैं। यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्थाएं भी नहीं दिखाई पड़ रही हैं। कुछ बच्चे व्यवस्था ना होने के कारण रात भर बैठे एवं जागते रह गए हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ की सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था एवं बड़े बड़े दावों को फेल करती हुई नज़र आई है। यहाँ देखिए कुछ बच्चे टहल रहे हैं ताकि कहीं कोई व्यवस्था हो जाए और रात बिताने का जुगाड़ हो जाए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं नज़र आ रही है। इधर उधर जा कर के टहल रहे हैं और अपनी व्यवस्था का जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही। यहाँ तक कि कोई भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई पड़ा, ना ही कोई अधिकारी दिखाई पड़ रहा है कि इन बच्चों के लिए व्यवस्था कैसे की जाए। यह है आज हमारे देश में इस तरीके की सरकार है कि इधर देखिए कि कुछ बच्चे भागते हुए जा रहे हैं कि यहाँ अभ्यर्थियों का रेला लगा हुआ है। कुछ अभ्यर्थी आ जा रहे हैं, कुछ परीक्षार्थी चादर तान कर सो रहे हैं। इस तरीके की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चरमरा गई है और कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि किसी तरीके से अपनी रात बिता कर की यह परीक्षा एक प्रकार से एक युद्ध की तरह है। जीवन ये परीक्षा नहीं, परीक्षा देने से पहले ही यात्रा की परीक्षा है। यहाँ देखिए महिलाएं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद के लेके जा रही हैं। यहाँ इधर देखिए कुछ स्टेशन का दृश्य है, जहाँ पर किस तरीके से सोए हुए हैं यह दृश्य इसमें दिखाया गया है। और कुछ लोग पानी खड़े होकर के पी रहे हैं और किस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ चाय की दुकान पे देखिए कुछ लोग चाय पी रहे हैं या कुछ फास्ट फूड की व्यवस्था अपने लिए कर रहे हैं। कुछ खड़े होकर के बिस्कुट खा रहे हैं।
आज तक उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसमें इतनी दुर्व्यवस्था का सामना करना पड़ा, और सरकार भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों को सरकार ने एक तरीके से भेड़ बकरी समझ रखा है। सरकार ने पेट परीक्षा निकाल करके अपना राजस्व कमा रही है, और परीक्षार्थियों के हितों के प्रति तनिक भी जागरूक नहीं है। पिछले वर्ष पेट का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन कोई भी वैकेंसी पारदर्शी तरीके से नहीं हुई, और वैकेंसी भी नहीं निकली जिससे कि परीक्षार्थी उसमें फॉर्म भर कर परीक्षा दे सकें। इस तरीके की अव्यवस्था देख करके सरकार पे प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। यहाँ देखिए, एक लड़की जो है बैठ कर के परीक्षा की तैयारी कर रही है कि उसे लग रहा है कि आज ही पढ़ लेने से हमारा चयन हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन की तैयारी से कुछ नहीं होता है। किस तरीके से दूर दूर तक अभ्यर्थियों का जमावड़ा दिख रहा है। किसी तरीके से लोग बैठ करके, सो करके, टहल करके अपना समय बिता रहे हैं।